हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 18 उपसंहार संन्यास की सिद्धि इसके श्लोक संख्या 7 से 9 आज देखने का प्रयास करेंगे। 4, 5, 6 हमने परसों की कक्षा में पढ़ा था। आज 7, 8, 9 को करने का प्रयास करेंगे। तो इन 3 श्लोकों में भगवान 3 प्रकार के त्याग का वर्णन कर रहे हैं। तामसी त्याग क्या है, राजसी त्याग क्या है और सात्विक त्याग क्या है। ठीक है, तो पहले हम श्लोक की कुछ आवृत्ति करेंगे। माता जी, पायल माता जी। हरे कृष्ण माता जी। नियतस्य तु सन्न्यासः नियतस्य नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। कर्मणो नोपपद्यते कर्मणो मोह नोपपद्यते मोहात् तस्य परित्यागस् मोहातस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। तामसः परिकीर्तितः। थैंक यू माता अच्छा जी। माता जी। अनीता माता जी। हरे कृष्ण। नियतस्य तु सन्न्यासः नियतस्य तु सन्न्यासः कर्मणो नोपपद्यते। कर्मणो नोपपद्यते। मोहात् तस्य परित्यागस् मोहात् तस्य परित्यागस् तामसः परिकीर्तितः। तामसः परिकीर्तितः। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं निर्दिष्ट कर्तव्यों को कभी नहीं त्यागने चाहिए। अर्थात जो व्यक्ति के नियत कर्तव्य है उसको उन्हें कभी भी नहीं त्यागना चाहिए। यदि कोई मोहवश अपने नियत कर्तव्यों का नियत कर्मों का परित्याग कर देता है तो ऐसे त्याग को तामसी कहा जाता है। ठीक है, मोहवश अर्थात अज्ञानवश किसी को जो उसे कर्तव्य है उसको उसने अज्ञानवश उनका त्याग कर दिया है, ऐसे त्याग को तामसी त्याग कहा जाता है। अन्वय देखेंगे। नियतस्य तु किंतु नित्य कर्मणः संन्यास, कर्म का संन्यास न उपपद्यते उचित नहीं है। इसको समझिए, लिंक से हमने क्या समझा था, त्याग क्या है। व्यक्ति अपने नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म को कर रहा है लेकिन अ, जो फल प्राप्ति की इच्छा है, जो फल है उसको भगवान को अर्पित करते हुए, तो उसको त्याग कहते हैं। अब यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति अपने जो नियत कर्तव्य हैं उन्हीं को त्याग कर दे अज्ञानवश, अर्थात ऐसे कर्मों को त्याग कर दे जिससे उसके हृदय का शुद्धिकरण होता है, उन कर्तव्यों को उसने त्याग दिया है। किस कारण से? अज्ञान के कारण से। तो ऐसे त्याग को क्या कहते हैं? तामसी त्याग कहते हैं। ठीक है, मोहात अर्थात मोहवश। तस्य परित्यागः, उसका परित्याग तामसः परिकीर्तितः, तामसी कहलाता है। समझ रहे हैं? जैसे कि कोई जो जो शुद्धिकरण के जो कार्य हैं, अपने शुद्धिकरण के लिए हम क्या कार्य करते हैं? कथा श्रवण करना, भगवान का प्रसाद ग्रहण करना, नाम जप करना। कोई अज्ञान के कारण इसको त्याग दे तो वो तामसी त्याग है। जैसे बहुत सारी जनता है जिसको पता ही नहीं है कि ऐसे करना चाहिए, जीवन किस प्रकार जीना चाहिए, तो वो एक प्रकार से त्यागे हुए हैं ना, जप को, कथा को, तो वो सब क्या है? तामसी त्याग है। और यहाँ पर ये भी देखा जाएगा, जैसे आप चित्र में देख सकते हो, किसी का विवाह हो रहा है तो विवाह भी एक यज्ञ है। ठीक है, उसमें लोग जा रहे हैं और मोहवश वो क्या करते हैं, वहां पर जो भोजन है जो कि भगवान को अर्पित नहीं है उसको खा लेते हैं। तो यह भी क्या है? अज्ञानवश किया गया कार्य है। ठीक है, तो वहां पर उन्होंने प्रसाद को त्यागा ना। जो मुख्य बात क्या है कि व्यक्ति हमेशा प्रसाद ही ग्रहण करे, केवल प्रसाद ही खाए, पाप नहीं खाए, क्योंकि भगवान ने स्पष्ट कह दिया है श्लोक संख्या 13 अध्याय 3 में 3:13 में बोल दिया है कि जो भगवान के भक्त हैं वह केवल प्रसाद ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए भोजन बनाते हैं तो वो तो केवल पाप खाते हैं। तो जो शादी में खाना है, पार्टी में खाना है, वो भगवान को अर्पित नहीं है, और कोई अज्ञानवश चलता है करके खा ले, तो ये सब भी मोह का ही लक्षण है। तो यहाँ पर जो है थोड़ा सा हमने एक कुछ अंश में आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी की टीका है, गीता भूषण टीका, उसका कुछ अंश रखा है इस बात को समझने के लिए। इसमें वो 5 प्रकार के यज्ञों का वर्णन करते हैं जो अ, वैदिक सभ्यता के अनुसार, तो उसको हम पढ़ेंगे। नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? ठीक है, तो 3 प्रकार के कर्म बताए थे, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। काम्य कर्म क्या होते हैं? वह कर्म जो व्यक्ति
किसी भौतिक भोग की इच्छा से कर रहा है, पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ, स्वर्ग प्राप्ति के लिए ये क्या हुए, काम्य कर्म हुए। और नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं? नित्य कर्म वह कर्म होते हैं जो हम रोज करते हैं अपने शुद्धिकरण के लिए, और नैमित्तिक कर्म जो कभी कभार करते हैं, जैसे श्राद्ध आदि। तो यहाँ पर आचार्य समझा रहे हैं कि नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म क्या होते हैं। यह 5 महायज्ञ होते हैं। तो जिस प्रकार से वेदों में बताया जाता है 5 प्रकार के महायज्ञ हैं। तो पहला है ब्रह्म यज्ञ। ब्रह्म यज्ञ क्या है? जो वेदों के उच्चारण के द्वारा होता है। ठीक है, तो हमारे लिए क्या है? श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को गाना और भगवान का नाम उच्चारण करना, ये सब हमारे लिए ब्रह्म यज्ञ है। ठीक है, हम लोग डायरेक्टली वेद नहीं पढ़ते हैं, पर भगवद गीता क्या है? सारे उपनिषदों का, वेदों का सार उपनिषद, उपनिषदों का सार है ये भगवत गीता, तो हम उसको पढ़ते हैं। या श्रीमद् भागवतम, वह क्या है? वेद का परिपक्व फल है, वेदांत सूत्र का भाष्य है, उसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो वह क्या है? हमारे लिए ब्रह्म यज्ञ है, क्योंकि हम भगवान के जो यश हैं अंकित, जिन श्लोकों में भगवान का यश अंकित है उन श्लोकों का उच्चारण करते हैं। ये तो पहला हो गया ब्रह्म यज्ञ। फिर आचार्य 5 यज्ञ बोल रहे हैं। बाकी 4 यज्ञ क्या है? देव यज्ञ, जो उनके अर्चन के द्वारा होता है। तो हम क्या करते हैं? भगवान की अर्चना करते हैं, उनको भोग अर्पित करते हैं, तो ये क्या है? देव यज्ञ है। पितृयज्ञ जो तर्पण के द्वारा होता है। तो पितृयज्ञ में हम लोग कौन सा यज्ञ करते हैं? अर्थात हमारे पितृ कौन है? गुरु महाराज, गुरु की पूजा करना, तो ये आ जाएगा। और यहाँ पर भी बोला जाता है कि जो श्राद्ध आदि है, वैसे यहाँ पर नित्य की बात बताई जाती है, श्राद्ध तो नैमित्तिक कर्म में आएगा। तो पितृयज्ञ में हमारे लिए क्या है? जो हम रोज करते हैं, हम गुरु महाराज की पूजा करते हैं। और अतिथि को भोजन देना, हमारे कॉन्टेक्स्ट में देखना होगा, अतिथि को प्रसाद देना, वैष्णवों को प्रसाद देना, जानवरों को भोजन देना, अर्थात जानवरों को भी भगवान का प्रसाद देना। तो इस प्रकार से 5 प्रकार के यज्ञ हैं। तो नित्य कर्म वह होते हैं जिनको रोज करने की आज्ञा होती है, और नैमित्तिक कर्म वह होते हैं जिन्हें मास में एक बार या साल में एक बार किया जाता है। ठीक है, तो नित्य कर्म वो हमारे शुद्धिकरण के कार्य होते हैं जिसको हम रोज करते हैं। नैमित्तिक कर्म में जैसे श्राद्ध आदि रोज तो नहीं करते, उसको साल में एक बार आता है वो। हम लोग तात्पर्य की ओर चलेंगे। अनुवाद और तात्पर्य। कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, जो कार्य भौतिक तुष्टि के लिए किया जाता है उसे अवश्य ही त्याग दें, लेकिन जिन कार्यों से आध्यात्मिक उन्नति हो तथा भगवान के लिए, यथा भगवान के लिए भोजन बनाना, भगवान को भोग अर्पित करना, फिर प्रसाद ग्रहण करना, उसकी संस्तुति की जाती है। अर्थात नित्य कर्म और नैमित्तिक कर्म व्यक्ति को करने चाहिए, और काम्य कर्म अर्थात जो भोग प्राप्ति के जो कर्म है उनका त्याग कर देना चाहिए। वो कह रहे हैं अपने शुद्धिकरण के जो कार्य हैं उसको व्यक्ति को करना है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति भगवान को भोग लगाए, भगवान का प्रसाद पाए। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बात मिस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कोई कह रहे हैं जायोमी आपको अपना नाम तो लिखना चाहिए। हम तो मेस में भोजन मिलता है, प्रसाद बनाने का कोई सुविधा नहीं है माता जी। अच्छा ठीक है, तो अगर आप ऐसी अवस्था में है जहाँ पर आप प्रसाद नहीं बना सकते, तो आप जुगाड़ रूप से प्रसाद बना लीजिए। देखो, भक्त अगर चाहे तो प्रसाद पा सकता है। आप क्या करें, भगवान का आपके पास श्री विग्रह होगा या उनका फोटो होगा, उनको आप तुलसी अर्पित कर दीजिए। उनके चरणों में तुलसी अर्पित है, फिर वो तुलसी रख लीजिए। अब जब आपको मैस में भोजन करना पड़े, उसमें जो है भगवान का जो अर्पित तुलसी है वो डाल दें। उसको भी सिद्धांत रूप से प्रसाद ही माना जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि जीवन भर आप ऐसे ही करो। ठीक है, तो ऐसा होना चाहिए, कुछ योजना होनी चाहिए भविष्य में कि मैं खुद भगवान के लिए भोग बना पाऊँ, या भगवान का जो प्रसाद है बिना प्याज लहसुन का उसको पाऊँ। तो ये बहुत आवश्यक है कि हम प्रसाद ही पाएं, तभी हमारी जो प्रगति है वो तीव्रता से होगी। आगे चलेंगे। जैसे भगवान ने कहा ना, वो यज्ञ शिष्टाश्रम संतु वाले श्लोक में, तो वहीं तीसरे अध्याय में क्लियर कर दिया है कि भगवान के भक्त प्रसाद ही खाते हैं। तो अगर आपको बाहर ऐसे खाना पड़े मजबूरी में, ये नहीं कि रोज का नियम ऐसा हो, तो तुलसी पत्र ले चलें, प्रसादम तुलसी पत्र, उसको उसको लगाएं। पायल माता जी सजेस्ट करें कि फ्रूट्स भी अर्पित कर सकते हैं तुलसी के साथ। ऑब्वियसली अगर आप भगवान को फल भोग लगा रहे हो तो वह भी तुलसी पत्र के साथ अर्पित किया जाता है। जल अर्पित करें वह भी तुलसी पत्र के साथ अर्पित किया जाता है। और जो भी हम भगवान को भोग लगाते हैं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डाला जाता है। ठीक है, हाँ आगे चलेंगे। अच्छा आपने पूछ ली ये बात, आगे चलेंगे। तो प्रभुपाद जी कहते हैं,
कहा जाता है कि सन्यासी को अपने लिए भोजन नहीं बनाना चाहिए, लेकिन अपने लिए भोजन पकाना भले ही वर्जित हो, परमेश्वर के लिए भोजन पकाना वर्जित नहीं है। देखिए, क्योंकि जो सन्यासी है, अ, मनुष्य ना तो ब्रह्मचारी है, ना गृहस्थ है, ना वानप्रस्थी है, ना सन्यासी है कौन वास्तव में? हम कौन है? भगवान के सेवक हैं। यद्यपि सन्यास आश्रम का नियम है कि हम अपने लिए भोजन नहीं बनाए, वैसे स्त्रियों को सन्यास नहीं लेना पड़ता, पर यहाँ पर बता रहे हैं, लेकिन वो भगवान के लिए भोजन बना सकते हैं। इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी अपनी बात कर रहे हैं। जब वो अमेरिका में थे तो उन्होंने अपने शिष्यों का विवाह कराया था, ठीक है। तो वहां पर जो है, कहते हैं, वहां पर वैदिक शादी कराना चाहते थे प्रभुपाद जी। आप स्वयं सोचिए, अमेरिका में प्रभुपाद जी हैं, उनके शिष्य हैं जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को स्वीकार किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी देख रहे हैं कि ये लोग अगर इस प्रकार से चार नियम का भंग करेंगे, अवैध स्त्री पुरुष संग करेंगे, तो इनका आध्यात्मिक प्रगति नहीं होगी। तो वो चाहते थे कि मेरे शिष्य विवाह करें और इस प्रकार से जो है उनकी आध्यात्मिक प्रगति हो। अब सोचिए, अब प्रभुपाद जी वहां पर हैं, तो अब चर्च में शादी करने के लिए थोड़ी भेजेंगे अपने शिष्यों को, और वहां पर कोई हिंदू ब्राह्मण भी नहीं है ना, जो वैदिक यज्ञ करा है। तो इसलिए जो है उन्होंने स्वयं ही उस यज्ञ को किया, ठीक है। यद्यपि जो सन्यासी विवाह समारोह में जनरली नहीं उपस्थित नहीं होते, पर प्रभुपाद जी ने इसको अपनी जिम्मेदारी लेते हुए अपने शिष्यों की प्रगति कराने के लिए, आध्यात्मिक प्रगति कराने के लिए उनकी शादी तक करवाई। वो अपनी शिष्याओं को उन्होंने साड़ी पहनना भी सिखाया, अपनी अपनी जो धोती है उसके ऊपर साड़ी पहनना भी सिखाया। अब देखा, प्रभुपाद जी के जितने भी शिष्य हैं, जो माता जी हैं, वो सब साड़ी पहनती है। यद्यपि फॉरेन शरीर है लेकिन अच्छे से साड़ी पहनते हैं। प्रभुपाद जी ने ऐसे मतलब क्या क्या नहीं किया उन्होंने प्रचार करने के लिए, खुद भोजन बनाया, बर्तन धोए, इतना सब कुछ। तो काफी उन्होंने कष्ट लिए, पर सब किसके लिए? कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। तो वो कह रहे हैं कि इसी प्रकार अपने शिष्य की कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने में सहायक बनने के लिए सन्यासी विवाह यज्ञ संपन्न करा सकता है। यदि कोई ऐसे कार्य का परित्याग कर देता है तो यह समझना चाहिए कि वह तमोगुण के अधीन है, ठीक है। तो ये जो उसके जो नियत कर्तव्य हैं, अगर कोई व्यक्ति अपने नियत कर्तव्यों को अज्ञानवश त्याग रहा है तो ऐसे कार्य माने जाएंगे कि ये तमोगुण के अधीन है, ये तमोगुणी त्याग है। इससे कोई व्यक्ति की प्रगति नहीं होगी। आशा ये स्पष्ट हुआ होगा। अब हम अगले श्लोक पर चलेंगे। अरे वाह! तो पायल माता जी बताती कि रशियन माता जी भी जो हैं, जो भक्त माता जी हैं, वो भी सब साड़ी पहनती हैं। बहुत अच्छे, ठीक, बहुत अच्छे। सब हम लोग जो है श्लोक की आवृत्ति करेंगे। कौन गाएंगे? महाकवि चैतन्यदास प्रभु जी। दुःखमित्येव यत्कर्म दुःखमित्येव यत् कर्म कायक्लेश भयात् त्यजेत् आयाक्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् चेत् कृत्वा राजसं तत्त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। नैव त्यागफलं लभेत्। जी प्रभु जी। मोहिनी प्रिया माता जी। दुःखमित्येव यत्कर्म दुःखमिति एव यत् कर्म कायक्लेशभयात् त्यजेत् कार्यकलेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। नैव त्यागफलं लभेत्। बहुत अच्छा। बबीता माता जी। दुःखमित्येव यत्कर्म दुःखं यत् यत् कर्मं कायक्लेशभयात् त्यजेत् कायक्लेशभयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागम् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत्। नैव त्यागफलं लभेत्। बहुत अच्छे, आगे बढ़ेंगे। एक और श्लोक है आज हमको लेना, तो इसको पहले पढ़ लेते हैं। भगवान क्या कहते हैं? जो व्यक्ति नियत कर्मों को कष्टप्रद समझकर या शारीरिक क्लेश के भय से त्याग देता है, उसके लिए कहा जाता है कि उसने यह त्याग रजोगुण में किया है। ऐसा करने से
कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। ठीक है। कोई व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य को इसलिए त्याग रहा है क्योंकि उनको करने में बड़ा क्लेश है, बड़ा शारीरिक कष्ट है, इसलिए मैं इसको नहीं कर रहा हूँ। ऐसे त्याग को बोलते हैं रजोगुणी त्याग। ठीक है। यहाँ पर जैसे कि एकादशी व्रत है, हम लोग एकादशी व्रत करते हैं, ये एक तपस्या है। और प्रभुपाद जी कहते हैं एकादशी का व्रत करना चाहिए, जन्माष्टमी का व्रत करना चाहिए। तो अब कोई सोचे कि अरे व्रत करते हैं तो उस दिन शरीर में बड़ा कष्ट होता है, भूखा रहना पड़ता है, इसलिए मैं एकादशी व्रत नहीं करूं, तो ऐसा त्याग क्या है? राजस त्याग है। ठीक है। जो शरीर को कष्ट हो, क्लेश हो, उसके लिए वो व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य को नहीं कर रहा है, अपने शुद्धिकरण के कार्य को नहीं कर रहा है, राजस त्याग है। ऐसे में क्या बोल रहे हैं? ऐसा करने से कभी त्याग का उच्च फल प्राप्त नहीं होता। अन्वय, कर्म दुखम, कर्म दुख जनक है, इति एव मत्वा, यह मानकर, मेरा जो नियत कर्तव्य है ये कैसा है? दुखजनक है, ऐसा मान करके, यह जो काय क्लेश भयात, शारीरिक कष्ट के भय से, यत त्यजेत, जो त्याग करता है, सह वह, राजस त्याग, राजस त्याग कृत्वा कर, त्याग फलम न लभेत, त्याग के फल को प्राप्त नहीं करता। तो इस प्रकार से जो त्याग व्यक्ति इसलिए कर रहा है क्योंकि अगर मैं ये कर्म करूंगा तो ये बहुत दुखजनक है, मेरे शरीर को कष्ट होगा, ऐसे समझ करके कुछ अपने नियत कर्तव्य का त्याग कर रहा है, अपने शुद्धिकरण के जो कार्य है उसका त्याग करता है, तो उसको राजस त्याग कहते हैं। और ऐसा त्याग करके जो त्याग का फल है उसको वो ना लभेत एव, उसको वो प्राप्त नहीं ही करता है। तात्पर्य को देखेंगे, जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है उसे इस भय से अर्थोपार्जन अर्थात धनोपार्जन बंद नहीं करना चाहिए कि वह सकाम कर्म कर रहा है। समझ रहे हैं? कोई व्यक्ति है, ठीक है, अब वो भक्ति कर रहा है, इस चित्र में देख सकते हैं भक्ति कर रहा है, तो अब वो सोच रहा है कि अगर मैं नौकरी करूंगा या मैं नौकरी करूंगी तो ये तो सकाम कर्म है। ऐसा सोच करके कोई धनोपार्जन का कार्य, नौकरी आदि त्याग दे, तो ऐसा त्याग राजसी त्याग है, ऐसे बता रहे हैं। ठीक है। सो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है उसे इस भय से अर्थोपार्जन बंद नहीं कर देना चाहिए कि वह एक सकाम कर्म कर रहा है। यदि कोई कार्य करके कमाए गए धन को कृष्ण भावनामृत में लगाता है, उसे चाहिए कि वह धनोपार्जन करना त्यागे नहीं। यदि त्यागता है तो ऐसा त्याग राजसी है। ठीक है। क्योंकि व्यक्ति धनोपार्जन कर रहा है तो उस धन को भगवान की सेवा में लगा रहा है, तो वो सकाम कर्म नहीं है। ठीक है। उसके विपरीत क्या हुआ? कोई व्यक्ति नौकरी कर रहा है और लेकिन वो भगवान को भोग नहीं लगाता है, अपने घर में भगवान को जो है कर्म फल नहीं अर्पित अर्पित कर रहा है, तो ऐसे में माना जाएगा कि वो सकाम कर्म है, क्योंकि वो उस धन का प्रयोग केवल अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए ही कर रहा है। लेकिन घर में विग्रह है, उनकी सेवा हो रही है, तो धन भोग लग रहा है, भगवान की सेवा में जा रहा है, तो ऐसे में क्या है? धनोपार्जन करना सकाम कर्म नहीं है। ठीक है। या यदि कोई प्रातःकाल जल्दी उठकर दिव्य कृष्ण भावनामृत को अग्रसर करता है तो उसे चाहिए कि वह डर कर या यह सोचकर कि ऐसे कार्य कष्टप्रद है उन्हें त्यागे नहीं। मतलब सुबह सुबह जल्दी उठकर कोई, ठीक है, जप कर रहा है, इस प्रकार से अपनी आध्यात्मिक प्रगति में आगे बढ़ रहा है, और कभी वो सोचे कि अरे सुबह सुबह अपनी इतनी अच्छी नींद छोड़ करके मैं जप कर रहा हूँ, और इस प्रकार से वो जप का त्याग कर दे, या आध्यात्मिक कार्य क्या है, भगवान के जो मंगल आरती के दर्शन है, भगवान को प्रणाम करना है, सुबह की जो पूजा है उसको त्याग दे इस प्रकार से, क्योंकि शरीर के लिए कष्टप्रद है, ऐसा सोच करके, तो ऐसा त्याग क्या है? राजसी त्याग है। ऐसा त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ठीक है। ऐसा त्याग राजसी होता है। राजसी कर्म का फल सदैव दुखद होता है। ठीक है। रजोगुण जो से में जो कार्य किए जाते हैं वो व्यक्ति को दुख प्रदान करते हैं, हम इसको पढ़ चुके हैं पूर्व अध्यायों में। यदि कोई व्यक्ति इस भाव से कर्म त्याग करता है तो उसे त्याग का फल कभी नहीं मिल पाता है। ठीक है। स्पष्ट है ये बात? आगे चलेंगे, एक और श्लोक हम लेंगे आज, इसमें बताते हैं भगवान की सात्विक त्याग क्या है। कौन भक्त गाएंगे? ओके, अनीता माता जी आप गाएं। कार्यमित्येव यत् कर्म कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, नियतं क्रियते अर्जुन सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव
संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। स त्यागः सात्विको मतः। अच्छा, माधुरी माता जी। कार्यमित्येव यत्कर्म कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, नियतं क्रियते अर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। त्यागः सात्विको मतः। बात अच्छा है। और जिनका कैमरा ऑन है उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ठीक है, बबीता माता जी आप गाएं। कार्यमित्येव यत्कर्म कार्यम एत्येव यत् कर्मं नियतं क्रियते अर्जुन, नियतं क्रियते अर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव संगम त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। सत्यागः सात्विको मतः। श्री माता जी बहुत अच्छे। नव्या माता जी। हरे कृष्ण। कार्यमित्येव यत्कर्म कार्यमेव यत् कर्म कार्यमित्येव यत्कर्म कार्यमेव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, नियतं क्रियते अर्जुन। सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यं त्यक्त्वा फलं चैव सत्यागः सात्विको मतः। सत्यागं सात्विको मतः। हरे और कृष्ण अच्छा, माता। हरे कृष्णा। आगे बढ़ेंगे अब हम। हे अर्जुन, जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनीय मानकर करता है और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है तो उसका त्याग सात्विक कहलाता है। इसको समझिए। हाँ, कहाँ गया, एक चार्ट था यहाँ पर। हाँ, इसको देखिए। भगवान कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति अपने नियत कर्तव्य को कर्तव्य बुद्धि से करता है, मतलब कर्तव्य समझ रहा है, और आशा अर्थात कोई भी भौतिक फल की इच्छा आशा को उसने त्याग दिया है, अपना कर्तव्य समझ करके अपने नियत कर्तव्य को कर रहा है, ऐसा जो त्याग है उसको सात्विक कह रहे हैं। वापस आएंगे इस पर। हम्म जब मनुष्य नियत कर्तव्य को करनी मानकर कर रहा है, उसके जो नियत कर्तव्य हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म, उसको कर रहा है अपना कर्तव्य मान करके, और समस्त भौतिक संगति तथा फल की आसक्ति को त्याग देता है। ठीक है, और किसी भी प्रकार की भौतिक फल की उसको आशा नहीं है। और भौतिक संगति को त्यागना अर्थात कर्तापन के भाव को त्यागना, मैं करता हूँ इस प्रकार के भाव को त्यागना। ठीक है, क्योंकि व्यक्ति अगर कर्तापन के भाव से करता है तो उसको लगता है कि मैं ही भोगता हूँ, मैं ही इसको एंजॉय करने वाला हूँ। और अगर भोग बुद्धि निर्माण हो रही है, मतलब मैं इस कार्य को कर रहा हूँ तो उसका फल मैं ही भोगूंगा, ऐसा अगर कोई कर रहा है तो उसकी भोग बुद्धि का निर्माण होता है। भोग बुद्धि का निर्माण होता है तो क्या होता है, भवबंधन लगता है। ठीक है, इसको हमने समझा था कल, कहाँ, इसी स्लाइड में समझा था। हाँ, ये देखिए, कर्तापन का अभिमान होता है तो व्यक्ति सोचता है कि मैं करता हूँ, और जब वो ऐसा सोचता है कि मैं करता हूँ तो वो सोचता है कि मैं ही भोगता हूँ, और इस प्रकार से भोग बुद्धि का निर्माण होता है और इस प्रकार से उसको भवबंधन की प्राप्ति होती है। ठीक है, इसलिए भगवान कह रहे हैं कि कर्तापन के भाव से रहित होकर के। मतलब ऐसा नहीं कि आत्मा करता ही नहीं है, मतलब आत्मा स्वतंत्र करता नहीं है। ठीक है, हम केवल केवल अकेले बिना भगवान के सहयोग के हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, व्यक्ति समझता है कि भगवान के सहयोग के बिना मैं स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। इस प्रकार से भगवान पर अपनी निर्भरता को वो स्वीकार करता है और कर्म करता है, उसके फल को भगवान को अर्पित करता है। हम्म ठीक है, तो ऐसा जो उसका त्याग है उसको सात्विक त्याग कहते हैं। अर्जुन, हे अर्जुन, संगम अर्थात कर्तापन के अभिमान, फलम च एव और फल कामना को त्यक्त्वा, तो दो चीज त्यागनी है। एक तो कर्तापन का अभिमान, ठीक है, और अब याद रखिए सात्विक दान में भी भगवान ने इस चीज को स्पष्ट किया था कि जो व्यक्ति है कर्तृत्व के भाव को त्यागे। ठीक है, इस वहां पर भी इसका वर्णन किया था। तो एक चीज है कर्तापन का अभिमान त्यागना है, दूसरा है फल कामना को त्यागना, कि मैं ये कर्म कर रहा हूँ इसके बदले में मुझको ये भौतिक लाभ हो,
उस चीज को भी उसको त्यागना है। कार्यमिति एव कर्तव्य समझकर यत नियतम कर्म, जो नित्य कर्म क्रियते किया जाता है, स त्यागतः, वह त्याग ही सात्विक मत, सात्विक माना गया है। तो कर्तापन के अभिमान को त्याग कर, भौतिक फल की कामना को त्याग करके, और यह समझ करके ये मेरा कर्तव्य है, कर्तव्य अर्थात कि भगवान की ऐसी आज्ञा है कि मैं अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए अपने नियत कर्तव्य को करूं, तो ऐसा समझ करके अपने कर्तव्य को जो करता है, ऐसा जो त्याग है वह क्या है, सात्विक त्याग है। तो उसने त्याग क्या, बेसिकली कर्म तो कर रहा है। त्याग को क्या समझाया था भगवान ने कि व्यक्ति अपने कर्तव्य को करे लेकिन उसके कर्म फल को त्यागे, तो ऐसे त्याग को त्याग कहते हैं। ठीक है, तो त्याग क्या है, इसने काम तो कर रहा है, कर्तापन के अभिमान को त्यागा है और फल की कामना को त्यागा है, भौतिक फल की कामना को त्यागा है, और कर्तव्य समझ करके वह इन अपने नित्य नैमित्तिक कर्तव्य को कर रहा है। ऐसे त्याग को बोलते हैं सात्विक त्याग। सो प्रभुपाद जी यहाँ पर वर्णन करते हैं, नियत कर्म इसी मनोभाव से किया जाना चाहिए। मनुष्य को फल के प्रति अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। ठीक है, ये पूरा, ये जो एक लाइन में जो तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा था उसको समराइज कर रहे हैं प्रभुपाद जी। उसमें यही सिखाया गया था कि मनुष्य कर्म कैसे करे। तो यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोऽयं कर्म बन्धनः, तदर्थं कर्म कौन्तेय युक्त संग समाचर। उसमें क्या बोला है, मनुष्य कर्म करे उनको यज्ञ के रूप में अर्थात भगवान की प्रसन्नता हेतु करे, ऐसे करेगा तो उसको बंधन नहीं लगेगा। लेकिन कर्तापन के भाव से युक्त होकर के करेगा, उसके फल की इच्छा रखेगा, तो उसको इस जगत में बंधन लगेगा। बंधन लगेगा अर्थात ये जो अश्वत्थ वृक्ष है यहीं फंसा रह जाएगा। इसीलिए समझाया जा रहा है कि अनासक्त होकर के कर्म करना चाहिए, उसे कर्म के गुणों से विलग हो जाना चाहिए। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में रहकर कारखाने में कार्य करता है, वह न तो कारखाने के कार्यों से अपने को जोड़ता है, न ही कारखाने के श्रमिकों से। वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, और जब वह इसका फल कृष्ण को अर्पण कर देता है तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी समझा रहे हैं, देखिए जो हमारे कार्य होते हैं जीवन में, जनरली ज़्यादातर कार्य तो भक्ति से संबंधित ही हैं। हमारा सुबह उठना, स्नान करना, जप करना, भगवान को भोग लगाना, प्रसाद पाना, ये सारे तो भक्ति के ही अंग में, उनके सहायक अंग में हो जाते हैं। लेकिन मानो किसी को जॉब करना पड़ रहा है, भौतिकतावादी लोगों के बीच में जाना पड़ता है, वहां पर कार्य करना है। जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि कोई फैक्ट्री में काम कर रहा है, कारखाने में काम कर रहा है, तो वो व्यक्ति है कृष्ण भावना भावित, मतलब भगवान का भक्त है, और उसको काम करना पड़ रहा है फैक्ट्री में। ठीक है, तो वह अपने आप को फैक्ट्री से नहीं जोड़ता है, वो अपनी पहचान इस रूप में नहीं देख रहा है कि मैं फैक्ट्री का वर्कर हूँ, वो अपनी पहचान इसी रूप में देख रहा है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, मैं भगवान का भक्त हूँ, और भगवान की व्यवस्था से अभी मैं यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ। तो उसकी उसकी मनोवृत्ति क्या है कि भगवान ने इस प्रकार से मेरी व्यवस्था की है कि मैं यहाँ पर कार्य करूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। ठीक है, वो अपने बॉस के रूप में भगवान को ही देख रहा है। मतलब ये नहीं कि जो कारखाने का बॉस है उसको भगवान के रूप में देख रहा है, ये देख रहा है कि मैं भगवान पर ही निर्भर हूँ और भगवान ने मेरे लिए इस प्रकार की व्यवस्था की है। तो और ना ही वो अपनी पहचान वहाँ के श्रमिकों से करता है। जैसे इसको आप सिंपल समझिए, भारत का कोई दूत है और वो पाकिस्तान में चला गया है। ठीक है, अगर पाकिस्तान वह दूत पकड़ा गया, ठीक है, तो वह जो पाकिस्तानी लोग हैं उस दूत को वो भारतीय ही मानेंगे। वो ये नहीं कहेंगे कि ये पाकिस्तान में है, पाकिस्तान में हमारे बीच में काम कर रहा है तो ये पाकिस्तानी हो गया। वो यही घोषित करेंगे कि ये भारतीय व्यक्ति है जो यहाँ पर आया है। समझ रहे हो, उसी प्रकार से जो जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, यद्यपि उसको बाहर काम करना पड़ रहा है, फैक्ट्री आदि में कार्य करना पड़ रहा है, पर वो ये नहीं सोचता कि मैं फैक्ट्री का कोई व्यक्ति हूँ या इन श्रमिकों से मेरा कोई संबंध है। वो अपनी पहचान भक्त के रूप में, कृष्ण के सेवक के रूप में ही करता है। तो मनोवृत्ति से कितना फर्क पड़ जाता है ना। तो वह तो मात्र कृष्ण के लिए कार्य करता है, तो वहां पर से धनोपार्जन कर रहा है, फिर उसके फल को भगवान को अर्पण कर रहा है, तब जो है उसके जो जो भी कर्म था उसके कारण उसको बंधन नहीं लगता है, तो वह दिव्य स्तर पर कार्य करता है। और प्रभुपाद जी यहाँ पर बताते हैं अपने पुस्तकों में कि व्यक्ति को जो है, भगवान कह रहे हैं कि फल अर्पण करो, अपना कर्म फल अर्पण करो। तो भगवान के हिसाब से तो 100% फल अर्पण करो, पर अब व्यक्ति को परिवार भी है, सब कुछ चलाना है, तो कैसे होगा। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि 50% जो है आप
कृष्ण भावनामृत के लिए दीजिए, और 50% जो है आप उसमें अपना शरीर निर्वहन और परिवार के लिए रखिए। इसके लिए रूप गोस्वामी जी का उदाहरण देते हैं कि रूप गोस्वामी जी जब अम, अपना जो पद है उसको छोड़ करके वृंदावन आते हैं, तो जो उनका धन होता है वो 50% उसका कृष्ण भावनामृत कार्यों के लिए देते हैं, भगवान के लिए दान देते हैं। 25% वो इमरजेंसी के लिए सेव करते हैं और 25% वो अपने परिवार को देते हैं। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी रूप गोस्वामी को उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हमको भी ऐसा करना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पर अगर मैं भक्तों की बात कर रही हूँ, अगर 10% भी आप करते हैं तो यह भी मतलब बहुत अच्छा है। अपनी श्रद्धा से कुछ तो करना चाहिए, व्यक्ति को भगवान को कुछ तो देना चाहिए, कम से कम 10% तो देना चाहिए। ठीक है, और कोई और नहीं, केवल जो भक्त हैं उनको, ठीक है, अपना जो कर्म फल वो अर्पण करना चाहिए। इससे जो होता है वो धन शुद्ध होता है और वो व्यक्ति दिव्य स्तर पर कार्य करता है। यहाँ पर एक प्रश्न है, कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है, क्या वह शूद्र है? मतलब प्रश्न पूरा नहीं रखा गया। कोई कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है और वह नौकरी कर रहा है, ठीक है, जबकि हमने पढ़ा क्या था कि नौकरी करना क्या है, शूद्र का कार्य है। लेकिन कोई भगवान का भक्त है और वह नौकरी कर रहा है, हम्म, तो क्या वह शूद्र है? नहीं। ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति शूद्र है वो सोचता है कि मैं पूरी तरह से मेरे बॉस पर निर्भर हूँ, ठीक है, यही मेरा पालन करा, इस प्रकार सोचता है। लेकिन भक्त क्या सोचता है कि ये भगवान की व्यवस्था है मेरे पालन के लिए, और इस प्रकार से वो अपनी निर्भरता भगवान पर ही देखता है। वो यही सोचता है कि मैं कृष्ण का सेवक हूँ और कृष्ण मुझे यहाँ पर इस प्रकार रखें, इस प्रकार से मेरे लिए शरीर निर्वहन के लिए, मेरे पालन के लिए इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्था की है। इसको भागवत में बताया गया है कि भगवान जो है अपने भक्तों को, सभी को एक विशेष प्रकार की बुद्धि देते हैं जिससे उनका पालन हो सके। तो ये बुद्धि देने वाले भी भगवान है। हर कोई तो एक कार्य नहीं करता है ना, सब लोग अलग अलग कार्य करते हैं। उनको उस प्रकार का सामर्थ्य देना, इस प्रकार की बुद्धि देना, ये भगवान देते हैं ताकि ये कुछ ऐसा करे जिससे इसका शरीर निर्वहन हो सके। तो भक्त निर्भरता भगवान पर ही देखता है, ठीक है, यद्यपि वो कारखाने में काम क्यों ना करे, लेकिन पहचान वो अपनी अ, भक्त के रूप में ही करता है कि मैं भगवान का सेवक हूँ, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर जो है आज के श्लोक से संबंधित चर्चा तो यहाँ पर पूरी होती है। एक छोटा सा आप लोगों को सावधान करने के लिए यहाँ पर कुछ बातें बताई जा रही हैं भक्ति के संबंध में। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो बच्चे हैं और वो एक बीज को, एक पौधे को उगा रहे हैं, देख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है चैतन्य चरितामृत में, ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता बीज। ब्रह्मांड में भ्रमण करते करते, आप समझ रहे हैं, इस ब्रह्मांड में अलग अलग योनियों में भ्रमण करते करते, कभी कभी नार की स्थिति, कभी कभी जानवरों की योनि, कभी देवताओं की योनि, इस प्रकार से पूरे ब्रह्मांड में घूमते हुए कोई भाग्यवान जीव है जिसको गुरु की और कृष्ण की प्रसाद से, उनकी कृपा से उसको भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सभी को ये भक्ति लता बीज प्राप्त हुआ है गुरु और कृष्ण की कृपा से। अब क्या करना है, माली माली हैया करे से बीज आरोपण, श्रवण कीर्तन जले करे ये सिंचन। आपको माली बनना है। जैसे माली क्या करता है, बीज है तो बीजों को उगाता है और उनकी देख रेख करता है, और उसको उसमें नियमित रूप से जल डालता है, खाद डालता है, ताकि बीज जो है अंकुरित होकर पौधा बने और वो बहुत बड़ा पेड़ बन जाए, इस प्रकार से। तो हमारा तो भक्ति लता है, तो माली होकर के क्या करना है, बीज को बोना है। तो बीज कहाँ पर बोया जाता है, ऐसी मिट्टी में जहाँ जो उपजाऊ हो। तो उपजाऊ मिट्टी मतलब एक विनम्र हृदय। अगर कोई सोचे कि मुझे तो सब कुछ आता है, मुझे सुनने की क्या आवश्यकता है, तो ऐसे में उसके उस पर कृपा नहीं हो सकती, ऐसे में वो प्रगति नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमको बहुत कुछ सीखना है। तो इसलिए विनम्र होकर के सीखे। तो बीज आरोपण करे और श्रवण कीर्तन जले, श्रवण और कीर्तन रूपी जल के द्वारा इसका सिंचन करे। ठीक है, जैसे अगर हमारा शरीर देख लीजिए, अगर हम 2 दिन खाना नहीं खाएं, मान लो एक दिन नहीं खाते एकादशी पर, तो अगले दिन कैसा लगता है, लगता है ना, थोड़ी कमजोरी आती है ना, है ना? उसी प्रकार से जब एक भी दिन नहीं छूटना चाहिए और ना ही एक भी दिन कथा छूटनी चाहिए। जिस दिन हमारी क्लास की छुट्टी होती है, मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि आप लोग कोई और कथा तो अवश्य सुनते होंगे। ऐसा एक भी दिन नहीं बीतना चाहिए कि जब हम भगवान की हरि कथा श्रवण ना करें। ठीक है, तो श्रवण करना है और कीर्तन करना है, इसके द्वारा वह अपने बीज को सींचे। ठीक है, भगवान की कथा श्रवण और नाम जप।
एक भी दिन ये छूटना नहीं चाहिए। और लेकिन इसमें दो सावधानी आपको बरतनी है। होता क्या है कि जैसे जैसे ये श्रद्धा जो है, हम सभी को कुछ श्रद्धा प्राप्त है भगवान की भक्ति में। तो वो जब श्रद्धा जो है अंकुरित होती है, हमारे भक्ति लता थोड़ी बड़ी होने लगती है, तो हमारे आसपास के लोग उसको नोटिस करते हैं। और फिर वो आप लोग आपको अपने ओपिनियंस देने शुरू करते हैं, है ना। जब अगर आप अच्छी भक्ति कर रहे हो तो लोगों को पता चल जाता है कि आप कुछ तो चेंजेस आए हैं अब आपके जीवन में, है ना। कोई कभी कभी लोग आपको ये भी बोल देते हैं कि क्या तुम वो रोज रोज हरे कृष्णा ही करते रहती हो, या ऐसे पागल भी समझते हैं कि ये क्या है रोज वही मंत्र बोलते रहते हैं। पर हम लोग पागल नहीं है, वो लोग पागल है। हम लोग शास्त्र से जानते हैं कि वो लोग इस प्रकार से भौतिकतावादी जीवन जी रहे हैं, तो वो तो पागल है ही। ठीक है। तो ऐसे जो लोग हैं उनको बकरी से कंपेयर किया गया है। ये बकरी है ना, सिर्फ जैसे ये आपका कुछ पौधा होगा तो उसको खा जाते हैं। ठीक है। खा जाने का मतलब क्या है? आपके कानों में ऐसी बातें बोलना कि आपकी जो श्रद्धा हुई है ना भगवान की भक्ति के प्रति, शास्त्र के प्रति, उस श्रद्धा को मिटाने का प्रयास करना कि अरे ये सब क्या होता है, किसने देखा मरने के बाद? तुम गए हो, तुमने देखा, इस प्रकार की बातें करती है। क्या है? बकरी की तरह आपकी श्रद्धा को खा जाना, आपके उस पौधे को खा जाना। ऐसे लोगों से बच कर रहना चाहिए। अब ऐसा भी नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि वो लोग आपके घर में ही रहते हो सकता है कि यूट्यूब पर ऐसे कुछ लोग हो, आप ऐसे स्क्रॉल कर रहे हो, आप ऐसे लोगों को सुन लो जो भौतिकतावादी हैं। तो उससे भी हमारा चेतना में परिवर्तन आता है, क्योंकि हमारा जो अंतःकरण है वो अच्छा, वो नित्य ही चलायमान है। हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं, करते हैं, उसका प्रभाव हमारे चित्त पर पड़ता है। अगर हम ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो भौतिकतावादी, मान लो आप कुछ कॉमेडी शो देख रहे हो, ये भौतिक कॉमेडी शो है, तो आप ऐसे लोगों को देख रहे हो ना जो भौतिकतावादी हैं, उसी में सुख ले रहे हैं, तो फिर क्या होगा? वैसे ही आपको वही लोग अच्छे लगने लग जाएंगे। वहां भी तो मन से संगति हो रही है ना। जैसे अभी आप क्लास में हो तो अभी भक्तों की संगति कर रहे हो, प्रभुपाद जी की बात सुन रहे हो तो हम प्रभुपाद जी की संगति कर रहे हैं। लेकिन अगर आप यूट्यूब में एक ऐसे व्यक्ति को सुन रहे हो जो जिसका भक्ति से कोई कनेक्शन नहीं है, जो भौतिकतावादी जीवन जी रहा है और सोच रहा है कि भोगों में ही सुख है, ऐसे व्यक्ति की बात सुनेंगे तो वैसी ही श्रद्धा हमारे हृदय में आएगी। तो संगात संजायते कामा, तो संग से ही जो है व्यक्ति के हृदय में इच्छा आती है। ठीक है। तो जैसे आप और मैं जो है, आप मेरे घर पर तो नहीं आए, हम तो ऑनलाइन ही कनेक्ट हुए हैं ना, ऑनलाइन ही मिले हैं, तो यह भी तो ऑनलाइन संगति है। तो यूट्यूब पर भी कोई वीडियो देखना, यह भी तो ऑनलाइन संगति है। वहाँ भी आपको सावधान रहना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर भी बकरियां हैं। ठीक है। यूट्यूब से उपलक्षण से आप समझ लीजिए, अगर आप फेसबुक चलाते हो तो वहाँ पर भी, तो वहाँ भी ध्यान रखना है कि हम भौतिकतावादी लोगों को नहीं सुने। उनको सुनेंगे, उनसे प्रभावित होंगे, हमारी श्रद्धा प्रभावित होगी, तो फिर हम भारी भक्ति में ढीलापन आ सकता है। ठीक है। या आप शादी पार्टी में जाओ, एक ऐसे लोगों से मिलना जो प्रसाद नहीं खाते हैं और इस प्रकार से जीवन को जीते हैं, तो उससे मन प्रभावित हो सकता है। तो वह भी क्या है? बकरियां हैं, उनसे सावधान रहना है। और सबसे खतरनाक है पागल मत वाला हाथी। अगर ये आपके भक्तिलता बीज के पास आ गया तो ये पूरे उसको जड़ से उखाड़ सकता है। ये पागल मत वाला हाथी क्या है? ये है अपराध, स्पेशली वैष्णव अपराध। वैष्णव अपराध हो भी तो आप, कोई व्यक्ति कितना भी प्रगति कर गया हो, तो क्या है कि उसे वो पूरे बेल को जो है तोड़ सकता है, तोड़ मरोड़ सकता है। अगर सोचे आप, एक बड़ा सा पागल हाथी गार्डन में घुस जाए तो गार्डन की क्या अवस्था होगी। ठीक है। इसीलिए जो है ये हाथी किसको दर्शाता है? अपराध से, स्पेशली वैष्णव अपराध से। इसलिए हमको उससे बचना चाहिए, वैष्णव की निंदा नहीं करनी चाहिए, और मन में भी नहीं करनी चाहिए, मन से भी नहीं सोचना चाहिए। यही समझना चाहिए कि मैं इस व्यक्ति की महिमा को नहीं जानती हूँ, और मुझे सारा ज्ञान नहीं है, मेरी बुद्धि सीमित है, और मेरी बुद्धि में दोष भी है। हम सबकी बुद्धि में कुछ ना कुछ दोष है कि नहीं है, भुलक्कड़ भी है। तो इस प्रकार से मैं अपनी सीमित बुद्धि से एक ऐसे व्यक्ति की महिमा को नहीं समझ रही हूँ जो कि भगवान का भक्त है, जिसने भक्ति के प्रोसेस को स्वीकार किया है। यद्यपि दुराचार बाहर से दिख रहे हो या कुछ दोष दिख रहे हो, लेकिन ये भक्ति करता जाएगा तो ये शुद्ध हो जाएगा, तो ये भगवान का भक्त है। तो इस प्रकार से जो आप अपने आप को मन में भी निंदा करने से बचाइए, क्योंकि वैष्णव अपराध मन में भी सूक्ष्म रूप से अगर आप सोच रहे हो किसी के बारे में गलत, तो वैसे भी लग जाता है। ठीक है। और इसी प्रकार से ये जो भक्ति लता रूपी बीज है यहाँ पे, जिसमें अलग अलग स्टेजेस को बताया गया है, श्रद्धा, साधु संग, फिर है भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति और भाव, और फिर प्रेम रूपी फल जो प्राप्त होगा। तो बड़े बड़े धैर्य पूर्वक इस जो भक्ति लता है उसका ध्यान रखना है। ठीक है। और इसको
इसको सींचना है नियमित रूप से श्रवण कीर्तन से, और बकरियों से और हाथियों से बचा कर रखना है। ये दोनों सावधान रहना पड़ेगा, ठीक है। श्रवण कीर्तन तो आसान है ना। कौन कौन व्यक्ति जिसको श्रवण कीर्तन मुश्किल लगता है? कोई है ऐसा जिसको श्रवण कीर्तन मुश्किल लगता है? वो तो आसान है। मुश्किल क्या है? ये बकरियों से सावधान रहना और ये हाथी से बचना। तो यहाँ भी आपको जो है बुद्धिमान होना पड़ेगा। आपको नहीं, हमको, हम सभी को। ठीक। तो ठीक है, इसके साथ हम आज की कक्षा को यहाँ पर विश्राम देते हैं। पढ़ाई आज हम नहीं कर रहे हैं। किसी भक्त का कुछ प्रश्न हो आज की कक्षा से, तामसिक त्याग, राजसिक त्याग और सात्विक त्याग से, आप पूछ सकते हो। तामसिक त्याग त्याग क्या होता है? जो व्यक्ति अज्ञान में अपने नियत कर्तव्यों को त्याग दे, वो तामसिक त्याग है। राजसिक त्याग में क्या है? सोच रहा है कि व्यक्ति मेरे को शारीरिक कष्ट होगा, क्लेश होगा, ऐसा सोच करके अपने नियत कर्तव्यों को त्याग देता है, तो वो राजसिक त्याग है। और सात्विक त्याग क्या है? जब व्यक्ति जो कर्म फल की इच्छा को त्याग दे और कर्तापन की भावना को त्याग दे और अपना कर्तव्य समझ करके नियत कर्तव्य को करे, ऐसे त्याग को सात्विक त्याग बोला गया है। ठीक है, ओके। तो अब हम जो है 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। आप लोग अपने माइक को ऑन कीजिएगा, हम लोग साथ में करेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, रामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय, श्री धाम वृंदावन की जय। जय जय श्री राधे निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।